चोल वंश का सत्ता में आना और उसका विस्तार दक्षिण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। चोल वंश के उदय की कहानी कई चरणों में विभाजित है। प्रारंभिक चोल, संगम काल। चोलों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। चोल दक्षिण भारत के 3 मुख्य तमिल साम्राज्यों में से एक थे, जो संगम काल से पहले और बाद 600 ईसा पूर्व 300 ईस्वी का हिस्सा थे। इस काल में चोल एक छोटे से राज्य के रूप में उभरे, जिसकी राजधानी उरैयूर थी। करिकाल चोल इस प्रारंभिक चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने कई युद्ध जीते और अपनी शक्ति स्थापित की। संगम काल के बाद चोल वंश कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया और पल्लवों और पांड्यों के अधीन रहा। मध्यकालीन चोल विजयालय से राजराज प्रथम तक 9वीं शताब्दी में विजयालय नामक एक सामंत ने तंजावुर पर कब्जा करके चोल वंश को पुनर्जीवित किया। विजयालय ने पल्लवों और पांड्यों को हराकर अपनी स्थिति मजबूत की। उनके उत्तराधिकारियों आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम ने चोल राज्य का विस्तार किया। परांतक प्रथम ने पांड्य राजा को वेल्लूर की लड़ाई में पराजित किया। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने चोल साम्राज्य को एक शक्तिशाली नौसैनिक और भूमि आधारित साम्राज्य में बदल दिया। राजराज प्रथम के शासनकाल में विस्तार। उन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जिसमें चेर और पांड्य राज्य शामिल थे। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी कब्जा किया। राजराज प्रथम ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, जिसने उन्हें समुद्री व्यापार और सैन्य अभियानों में मदद की। उन्होंने मालदीव द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम और उसके बाद का विस्तार। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी राजराज प्रथम के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। उन्होंने गंगा नदी तक उत्तरी भारत में एक सफल अभियान चलाया और गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य पर भी आक्रमण किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। राजेंद्र प्रथम के बाद भी चोल वंश शक्तिशाली बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई। 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। चोल वंश के उदय के कारण सक्षम शासक विजयालय, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे सक्षम शासकों ने चोल वंश को शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली सेना और नौसेना। चोलों ने एक शक्तिशाली सेना और नौसेना बनाई, जिसने उन्हें विजय प्राप्त करने में मदद की। व्यापार और समृद्धि। चोल साम्राज्य व्यापार और समृद्धि का केंद्र था, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था। चोलों ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने में मदद की। मंदिर निर्माण। चोल राजाओं ने कई विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। चोल वंश ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विरासत आज भी जीवित है।